चलिए आपको सुनाते हैं सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं। देश के कई नाम और अनाम शहीद जिनकी शहादत के बूते पर ये देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसे अनेकों महापुरुष हुए जिनकी वाणी और कलम से एक उत्कृष्ट संविधान का निर्माण हुआ। उस संविधान के निर्माण में जिनकी महती भूमिका थी, जिन्होंने दलितों और वंचितों को अधिकार के लिए जागरूक किया, ऐसे संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। मैं समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और बाबा साहब का एक लघु संदेश जो आज भी प्रासंगिक है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जो आज भी उजाले की तलाश में है, जो समाज के साथ स्वाभिमान के साथ खड़ा होना चाहता है, उसको बाबा साहब की कलम ने ताकत दी और आज वो इस भारत के निर्माण में, उत्थान में, समृद्धि में अपना योगदान दे रहा है। दुनिया की अनेक भाषाओं, अनेक संस्कृतियों, बोलियों, खान पान, वेशभूषा, ऐसी विभिन्नता का देश भारत आज दुनिया के साथ स्वाभिमान के साथ खड़ा है। उसमें बाबा साहब सरीखे अनेक महापुरुषों का योगदान है। मुझे लगता है कि आज के दिन की प्रेरणा और सीख यही है कि हम सब लोग एक समरस राजस्थान के लिए, शांतिपूर्ण राजस्थान के लिए, वैभवशाली राजस्थान के लिए सब लोग मिलकर काम करें। राजनीतिक या सामाजिक किसी भी किस्म के कार्यकर्ता और नेता हों, मुझे लगता है कि बाबा साहब की सीख आज भी प्रासंगिक है। एक और सवाल कि आज आप सहाड़ा जा रहे हैं, सहाड़ा से क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आपका? और लादूलाल पितलिया आपके साथ ही भाषण का कार्यक्रम है क्या? क्योंकि पहले तो क्वारंटाइन थे, अब तो उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। मैं क्योंकि अब चुनाव का ये आखिरी दौर है, 15 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने ये उचित समझा कि उससे पहले मैं उन 2 जांबाज कांस्टेबलों के यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए जाऊँ। स्वर्गीय पवन गोदारा, ओंकार रेबारी, जो तस्करों की गोलियों का शिकार हुए और अपने कर्तव्य परायणता के दौरान शहीद हुए, उनके परिवारों को संबल देने जाऊंगा। उसके बाद वहां की स्थानीय इकाई जो कार्यक्रम तय करेगी, तो कल शाम तक मैं साड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, जनता से संवाद करूंगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़मीनी तौर पर परिश्रम किया और उससे ज़्यादा सरकार की मशीनरी के खिलाफ जो एक जंग लड़ी है, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और जिस तरीके के समाचार हैं कि सरकार चाहे कितनी मशीनरी लगाए, मंत्री कितने धमकाएं और अफसर कितना रुतबा झाड़ें, लेकिन अंततः जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम की होगी। विशेष रूप से 2 दिन सहाड़ा को दिए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई विशेष रणनीति? क्योंकि राजसमंद भी है, सुजानगढ़ भी, हालांकि आप एक सभा कर। देखिए, मैं तीनों ही क्षेत्रों में 3-3, 4-4 बार होके आया हूँ, लेकिन साड़ा के कार्यकर्ताओं की एक विशेष डिमांड थी कि मैं जो चुनाव के आखिरी चरण का दौर है वहाँ व्यतीत करूं, क्योंकि सुजानगढ़ में अभी 3 दिन पहले सभा हुई है, राजसमंद में पहले ऑलरेडी मैं जा चुका हूं, तो साड़ा के कार्यकर्ताओं ने वहाँ समय मांगा था, इसलिए मैं समय का नियोजन वहाँ करूँगा। कई स्टार प्रचारक अभी भी नहीं आए, अभी 2 दिन रह गए हैं, कुछ आने की संभावना है? देखिए, जिनका समय हमें उपलब्ध हुआ था, सब लोगों से समय मांगा था। अपनी अपनी व्यस्तता के चलते कुछ लोग बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, कुछ की पारिवारिक व्यस्तताएं हैं और किन्हीं के वहाँ व्यक्तिगत निजी कारण हैं। तो जिन लोगों को समय था वो यहाँ आए और मुझे लगता है कि सब लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी को जिताने के लिए परिश्रम किया है। तो सक्षम है हमारी यहाँ की इकाई कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बूते पर हम अच्छा परिणाम ला सकें। बाबा साहेब अमर रहे। तो सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे। आज बीजेपी मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई, अर्पित किए गए पुष्प। विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, सतीश पूनिया का सहाड़ा जाने का भी कार्यक्रम है और उन्होंने कहा कि राजसमंद वो जा चुके हैं, सुजानगढ़ वो जा चुके हैं, लेकिन सहाड़ा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो आएँ और इसलिए अब वो सहाड़ा जाने का कार्यक्रम है।